नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के नवीनगर प्रखंड के बड़ेम गांव में हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर राम प्रसाद रजक जी को मजदूरी मांगने के एवज में मारपीट जो हुआ था और लगातार इनको अभी धमकी दिया जा रहा है और ये धमकी से पूरा परिवार सहमे हुए हैं। उसी कड़ी में यहाँ पर अन्य पार्टी के लोग भी आए हुए हैं इनकी मदद के लिए, न्याय दिलाने के लिए। तो हमारे साथ में राम प्रसाद जी हैं। जी राम प्रसाद जी, आपको अभी तक क्या हुआ कार्रवाई प्रशासन की ओर से? प्रशासन की ओर से कहाँ कुछ कार्रवाई हो रहा है, अभी अरेस्टिंग नहीं हुआ है? कुछ नहीं हो रहा है। धमकी मिल रही है क्या? धमकी मिल रहा है। क्या हो रहा धमकी में? धमकी में कि अगर 16 नहीं करेगा तो वैसे मारेंगे, तो वैसे कर देंगे, यही सब धमकी दे रहा है। माल मवेशी जा रहा है, उसको जाने के लिए रोक डलवा रहा है। तो धमकी के वजह से आप पूरे परिवार डर के डर रहे हैं। अच्छा, तो ये पूरे परिवार इनका जो है कि ये धमकी जो मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, इससे ये डरे हुए हैं। उनके पूरे परिवार सहमे हुए हैं। प्रसाद जी के भौजाई, हाँ भौजाई है। रोड के आगे यानी मुँह भक्ति करे है और हम उन्हें से आ गली, घर पर से जाई थली तो प्रसाद रोड से एने आ गलन। रोड से जब आ गलन, रोड से आगे आ गलन तो एने से हाला होल कि वहाँ लड़ाई हुई है। हम यहाँ से दौड़ के गेली तो अथी बकुड़ा, संतोष बकुड़ा दौड़ के रोड के पार होके और पीछे में जो भागे लगलन तो चहेट के धर के और पटक दिलन। ओ दिन पटक के करेजा पर चढ़ गलन और चढ़तो के मार ठर घींच ले अनलन। तो हम कहली कि ये संतोष छोड़ दा, न तो अब मर जाए था, का बाल बच्चा कैसे रहते हो से तनी अब छोड़ दा। ये संतोष से बकई थी तो हमरा का कही थे कि अगे गान मरवायल है, गण मरौनी तू यहाँ कहलायल पूरा खमदान धोबिया। इतना बोलन तो फिर चहटले अपन दूरा पर लायलन और बड़ी हम कह सुन के रह गली। अब हम का कही थी, यही तो कहली। तो ये राम प्रसाद जी की भाभी हैं जो घटना को बता रही थी कि किस तरह से घटना घटा है। अब धमकी भी मिली थी क्या? अभी यहाँ का कहते कि हम बोरा उधर पैसा दे के हम बेल करवा ले, धोबी का करत, यही तो सुन नहीं। हाँ ऐसा कही थी कि बोरा भर पैसा दे दे। हाँ कही थी कि कौन में जाए। हाँ ऐसे मानो सुने ही आ। तो हम अभी उनका सामने नहीं की हुई कि का कहतन। तो और भी हैं जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जायजा लेने। और मैं ये कहूँगा कि राम प्रसाद जी को जो घटना घटा हुआ है बहुत दुख के साथ में कहना चाहता हूँ कि औरंगाबाद के जो डीएम साहब हैं और एसपी साहब हैं और जो यहाँ के एडीओ साहब हैं और थाना प्रभारी हैं, मैं इनसे चाहता हूँ कि ऐसी घटनाओं को बेवजह से मतलब इनको बेलगाम लगाया जाए और तत्काल इन्हें बलम किया जाए। अगर नहीं करते हैं इनको अरेस्टिंग तो हम लोग पूरे औरंगाबाद पूरे बिहार में बंद करने का काम करेंगे। जय भीम, जय हिंद। दिवाकर जी क्या कहेंगे? ऐसी घटनाएं हो रही है और ये लगातार हो रही है। आज जो इनके साथ में जो घटा उसके बाद फिर जो धमकियां मिल रही हैं, क्या लगता है आपको? ये धमकी हमेशा आज से नहीं बहुत सालों से हम लोग सहते आ रहे हैं। हमारे दलितों पे हमेशा से अत्याचार हो रहा है और इस पे सरकार हमें इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो लगाई गई है, जो धारा लगाई गई थी जो कि तुरंत अरेस्टिंग का, उसको भी हटा दी गई है। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि प्रशासन से कुछ होने वाला है। जब तक यहाँ का डीएम एसपी इस कार्रवाई को नहीं लेंगे, संज्ञान में नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से राम परवेश जी को पीटा गया, देखिए देखने वाली हालत है, जो कि डंडा से मार के गोड़ पे लगा है। बहुत बुरी तरह से इनको अथी किया गया है, टॉर्चर किया गया है। तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। हमारे भारत में दलितों का जो उत्पीड़न हो रहा है, इस पे पुलिस प्रशासन के द्वारा न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ के एसपी महोदय कांतेश मिश्रा से निवेदन करते हैं कि इस घटना को देखते हुए यहाँ के जो आरोपित हैं उनको तत्काल गिरफ्तार कर कार्रवाई करने का काम करें, ताकि यहाँ जो पीड़ित परिवार है राम प्रसाद रजक जी का, वो ज़्यादा डरे सहमे हैं। हो सकता है इनके साथ कुछ और अनहोनी घटना ना कर दे। इसके लिए हम पुलिस प्रशासन से बार बार मांग करते हैं
कि इस घटना को देखते हुए उन लोगों को जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाने का काम करें। फिर कानूनी कार्रवाई करना होगा, नहीं तो हम लोग मिलकर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। उसी बीच में हमारे साथ में बात करने के लिए जनतांत्रिक पार्टी के बिहार प्रदेश सचिव सुधीर रजक जी हैं, जो आज यहाँ पर ये जायजा लेने के लिए आए हैं। इनके साथ में जो घटना हुआ है इस संबंध में जानकारी लेने के लिए आए हैं। सुधीर जी, जो इस तरह से जो घटना घटा है, क्या कहेंगे आप? आज हम लोग अपने जनतांत्रिक विकास पार्टी के साथियों के साथ औरंगाबाद ज़िला के नवीनगर प्रखंड के बड़ेम ओपी के जो गांव है बड़ेम, जो पीड़ित परिवार हैं राम प्रसाद रजक जी, इनके परिवार से मिलने आए हैं। बीते दिन इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। यहाँ के दो अभियुक्त हैं नीरज सिंह और संतोष बाकुड़ा, जिन्होंने मजदूरी नहीं देने के को लेकर के इनके साथ मारपीट किया। उसके बाद इनकी पत्नी बचाने जाती है, उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट किया जाता है। जो असंवैधानिक शब्द है हरिजन, उसे बुलाया जाता है और जातिगत भेदभाव की वजह से इन पे गाली। इसलिए जब इनका हत्या हो जाएगा, जब इनके परिवार की हत्या हो जाएगा, क्या तब अरेस्टिंग होगा या क्या प्रशासन से मांग? लेकिन हम प्रशासन से मांग करते हैं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द अरेस्टिंग करें। अगर जो अपराधियों का मनोबल और बढ़ जाएगा, किसी तरह का घटना, बहुत बड़ा घटना का अंजाम हो जाएगा, तो यहाँ के पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होंगे, ये सरकार जिम्मेवार होगी। उसके बाद हम लोग चरमबंद तरीके से आंदोलन के लिए तत्पर हो जाएंगे। इतनी बड़ी घटना हुई, तो यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, तो उनको क्या कहेंगे? देखिए और इसके संज्ञान तक नहीं। देखिए, जो भी स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, हम उनसे आग्रह करें कि आपकी जो सांसद का जो क्षेत्र है, विधानसभा का जो क्षेत्र है, इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। आप सांसद या विधायक बन के जाते हैं तो वहाँ आपको जब शपथ ग्रहण करवाया जाता है तो जो भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखे थे, उनका वहाँ पे शपथ ग्रहण के दौरान वो पढ़ते हैं, बोलते हैं कि मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा और देश में भाईचारा कायम करूंगा। लेकिन यही भाईचारा है जो आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रही है। आपके लोग अत्याचार कर रहे हैं, आप चुपचाप सोए हुए हैं, आपके तक आवाज़ पहुंच रहा है, फिर भी आप चुपचाप सोए हुए हैं। कब दलितों को उनको समता और समानता का अधिकार मिलेगा? उनके स्वतंत्र रूप से उन्हें जीने का कब अधिकार मिलेगा? देश आज़ाद हुए 75 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन उन्हें अभी स्वतंत्र नहीं, अभी गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करना बहुत मुश्किल है। और जो हाल की जो सरकार है, एनडीए की सरकार, वो दलितों की संवैधानिक अधिकारों का हनन करना चाहती है और उन पे जुल्म शोषण करके उन्हें गुलाम बनाना चाहती है। इसलिए हम यहाँ के प्रशासन से और बिहार सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी घटनाओं पे त्वरित कार्रवाई करे। अगर जो त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारी पार्टी जनतांत्रिक विकास पार्टी इस पे कड़ी एक्शन लेगी और पूरे बिहार में इस तरह की घटनाओं को एकत्रित करके पूरे बिहार में एक चरमबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। और सुधीर जी, इन पर भी केस किया गया है आरोपियों की ओर से, तो क्या आपको लगता है कि वो जो केस किया गया है एक डराने का है, धमकाने का है, या फिर अपनी जो नाकामी है उसको छुपाने का है, या फिर अपनी घटना को छुपाने का, क्या आपको लगता है? देखिए, जिस तरह से इनके साथ घटना घटा है, अभियुक्त जो है पूरी तरह से इस घटना से पुलिस प्रशासन से डर चुका है। वो अपने बचावे के लिए इन पे झूठा इल्ज़ाम लगाकर इनके नाम से एक एफआईआर दर्ज करता है कि हम इस दलित परिवार को जो मारपीट किए हैं, इस घटना
का अंजाम दिए हैं इस घटना से बच जाएं। लेकिन यहाँ के जो वरीय प्रशासनिक हैं, पदाधिकारी हैं, ओपी थानाध्यक्ष हैं, बड़े मोपी थानाध्यक्ष हैं, वो जानते हुए भी कि ये जो घटना है जो अभियुक्त के द्वारा, नीरज सिंह के द्वारा एफआईआर ओपी बड़े मोपी में किया गया है, वो गलत तरीके से एफआईआर किया गया। इन पे रामप्रसाद रजक जी पे झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, फिर भी को रजिस्टर्ड करते हैं और दलित परिवार को कहीं न कहीं उनके द्वारा आवाज़ दबाने की बात करते हैं। तो ऐसे पदाधिकारियों पर भी एक त्वरित एक्शन लेने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के डीजीपी से हम मांग करते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों पर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो साक्षात है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है, किस तरह से इन्हें पीटा गया है आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी झूठा मुकदमा इनको दर्ज करके, इनको डरा धमका करके केस वापस लेने की बात बोलता है, और बोलता भी है केस 16 नहीं करेगा तो गोली मारने की भी बात करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि इनके साथ अगर जो किसी दिन अनहोनी का घटना घटेगा तो उसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन, नीरज सिंह और संतोष बाकुड़ा होगा। जो इस तरह का घटना घट रहा है और पुलिस प्रशासन इस मामला पे लापरवाही तरह से नज़र आ रही है। बोरा से पैसा उझिलने की बात हो रही है कि हम बोरे से पैसा उझिल कर थाने को खरीद सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो अभियुक्त है इस तरह की जो बात कर रहा है कि बोरा से पैसा उझिल करके हम केस को दबा देंगे, तो कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था को खरीदने की उसकी औकात है। तो कहीं न कहीं बिहार सरकार को इस पे कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, अपने तरफ से एफआईआर दर्ज करना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था जो एक लोकतंत्र का स्तंभ है, जो इस देश का क्षमता और समानता, एकता और अखंडता की बात करता है, उसको खरीदने की बात कर रहे हैं। त्वरित एक्शन लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन, पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद जो हैं श्रीकांतेश मिश्रा जी, उनके द्वारा इन अभियुक्तों पर जल्द से जल्द एफआईआर करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने पुलिस प्रशासन को खरीदने की बात की है।